इंटर रिलीजियस फोरम फॉर पीस एंड हार्मनी की तरफ से एक प्रोग्राम अरेंज किया गया था जो निहायत कामयाब रहा। आज के दिन प्रोग्राम रखने की वजह अहम वजह दस्तूरहीन हिंदुस्तान का अमल में आया, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा आइन मुकम्मल हुआ। आज ही के दिन हम इसको नाफिज करते हैं अपने आप पर, तमाम भारतीय, तमाम हिंदुस्तानी, कोई भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले। ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का एक बेहतरीन कारनामा है। हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर लिखा गया, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दस्तूर हिंद है, जो आज पूरी दुनिया में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया में अपने आप में एक मिसाल है हिंदुस्तान की। यहाँ पर हज़ारों जात के लोग रहते हैं, तमाम को इक्वालिटी दी गई है, फ्रैटर्निटी दी गई है, एक दूसरे के मज़हब की इज्जत करने की इजाज़त दी गई है, एक अपने अपने मज़हब पर चलने की इजाज़त दी गई है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की यही अहमियत है। आज के दिन 26 नवंबर 1949 को नाफिज किया गया। उसी मुनासिबत से हम तमाम भारतीय, तमाम हिंदुस्तानी लोग इसको 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। 1950 26 जनवरी को इसका अमल शुरू हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का। लिहाजा मैं तमाम नागरिकों को, तमाम हमारे इंडियंस को मुबारकबाद देता हूँ आज के दिन कि हमारा संविधान मुकम्मल होकर आज तकरीबन 80 साल हो रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पर इसका सेलिब्रेशन किया, बहुत ही खुशी की बात है। सभी लोगों को, सभी शहरियों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज के दिन को तमाम भारतीय बहुत ही उल्लास के साथ, जोश के साथ मनाना चाहिए। सेलिब्रेशन करना हर एक की जवाबदारी समझकर, और इसको पढ़ना भी ज़रूरी है। थैंक यू। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के स्टेचू के ऊपर माल्यार्पण करते हुए 26 नवंबर 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान मुकम्मल हुआ था, आज उसको किंग कॉन्ग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें कि सभी जातियों के लोग, क्योंकि बाबा साहब का एक सपना था जिन्होंने संविधान के रूप में उसको चरितार्थ करके इस हिंदुस्तान को, आवाम को जो संविधान दिया है, उसकी खूबसूरती यही है कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता। सभी जातियों के लोग मिलजुल कर, इवन स्कूलों के छोटे बच्चे, सभी पॉलिटिकल लीडर्स लोग, हमारे MLA, हमारे DC मैडम, सभी ने आकर आज के इस दिन को सेलिब्रेट किया। और ये जो आज का हमने जो प्रोग्राम रखा था, ये हमारे इंटर रिलीजियस फोरम के सौजन्य से रखा गया था आज, जिसमें कि हम सभी ने मिलकर यहाँ पर बाबा साहब को आज माल्यार्पण किया और हमारे शरण बसवेश्वर साहब के ऊपर भी माल्यार्पण कर आज हम लोगों ने बाबा साहब के स्टेचू के सामने उनको साक्षी रखकर गुलबर्गा की पूरी आवाम ने ये शपथ लिया है कि हम अब इस हिंदुस्तान की खूबसूरती को मिलजुल कर ऐसे ही कायम रखेंगे जैसा आज तक ये कायम है। और ये जो आपस का जो भाईचारा है, मोहब्बत है, ये कायम रहेगी। और मैं अक्सर कहता हूँ, जो आप लोग सुनते हैं कि हिंदुस्तान के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसका आज जीता जागता प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम सब एक साथ एकत्रित होकर बाबा साहब के चरणों में खड़े होकर हमने ये शपथ ली है कि इस हिंदुस्तान की रक्षा हमारे जान और खून देकर भी अगर हमको करना पड़ी तो हम करेंगे और एक रहेंगे। We are all gathered here this Jagat circle. Now there are so many vehicles are moving around, so we are not troubling this traffic. You can see the flex boards to this circle. All in and around these flex boards are put up. And this flex board, they tell us, we love Bharat, we love Constitution, we love National Anthem, we love Tiranga, we love Jana Gana Mana Adhinayaka, Rashtragit. These are the beautiful words. They are from Constitution. Constitution is very much relevant for our country, and that is why today, November 26th, Constitution Day, as we are all celebrating, so many people gathered here, and among so many leaders from the society, political leaders, religious leaders, different religion leaders, different people, so many people gathered, and it is wonderful to see the preamble is read there in Kannada, English, Urdu, and Hindi. It is wonderful to see this program. ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ
ಸಂವಿಧಾನ ಏನಿದೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂಗವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ರಾಜ್ಯರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ರಾಜ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜ್ಯರಾಗ್ತಾರ. ಅದರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಓಟಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಒಬ್ಬ ವಿಚಾರವಂತ, ಬುದ್ಧಿವಂತ, ವಿದ್ಯಾವಂತ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಈ ದೇಶ ಆಳ್ಬೋದು, ಈ ದೇಶ ನಡೆಸ್ಬೋದು. ಈ ದೇಶ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಜನಾಂಗದವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಜಗತ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್